तो भैया लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि जिन्वू उन तीनों मोनार्क्स को मार देता है एंड इसी बैटल के खत्म होने के बाद ही जिन्वू अपने बाप को भी खो देता है, जिसके बाद वो बहुत गुस्से में भी होता है और इमोशनल भी। सो अब बिना कोई टाइम गवाए आगे देखते हैं। अब इस बैटल के खत्म होने के बाद ही अब पूरा सियोल रेस्क्यू में है। लोकल लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है। हम ऊपर से देख सकते हैं कि मोनार्क्स ने पूरा सियोल को तहस नहस कर दिया है। पूरी दुनिया हिल चुकी है। ये सब देखकर मिस्टर वू जो अभी करंट चेयरमैन है वो भी ये सब टीवी में देखकर कहता है आई गेस इट्स ओवर नाउ। वो तीनों बीस्ट टाइप डिमोनिक बीस्ट अब मर चुके हैं। तभी यही मिस्टर वू को जिन्वू की कही बात याद आती है जो उसने वादा करते हुए कहा था कि जिस बीस्ट ने चेयरमैन को मारा है पुराने वाले, वो उसको अपने हाथों से मारेगा और इसके बाद ही वो उसका थैंक्स भी लेगा। मिस्टर वू यहाँ पर रोते हुए जिन्वू का थैंक्स करता है। अब यहीं पर पूरी सिटी रिकंस्ट्रक्शन में आ चुकी है। दोबारा बिल्डिंग्स को रीबिल्ड करा जा रहा है, बट अभी भी एक बड़ी मुसीबत तो आनी बाकी है कुछ दिनों में। यस आप सही समझे, हम इस बड़े गेट के बारे में तो भूल ही गए जो अब खुलने वाला है, वो भी सियोल के ऊपर। पूरी दुनिया भर से हंटर्स आ चुके हैं कोरिया के अंदर इस कोलोसल गेट का सामने करने के लिए। यहीं पर हमें चाइना का नंबर 1 हंटर भी दिखता है, लियू जिंगांग। थॉमस आंडर भी गेट को देखते हुए कहता है ये अब जल्दी ही खुलने वाला है। जिन्वू भी वहीं पर होता है। चाइन उसके पीछे से आकर उससे कहती है मैंने कभी तुम्हें इतना नर्वस नहीं देखा जिन्वू। जिन्वू भी कहता है ऐसा है क्या। तभी हम देखते हैं कि गेट ओपन हो जाता है। सब लोग तैयार हो जाते हैं बैटल के लिए, पर जिन्वू यहाँ पर शॉक हो जाता है क्योंकि उस गेट से शैडो सोल्जर्स की पूरी आर्मी बाहर आती है। ये आर्मी इतनी खतरनाक दिख रही होती है कि हंटर्स हिल नहीं पा रहे होते अपनी जगह से, और अटैक करने की बात तो बहुत दूर की। मिस्टर वू भी पैनिक हो जाता है। जिन्वू तभी कहता है इट्स ऑलराइट चेयरमैन। तभी सबसे आगे वाला सोल्जर जिन्वू के सामने आ जाता है और अपना सर झुकाकर वो कहता है मैं हूँ ग्रैंड मार्शल बेलियन। हम सब अब रिस्पेक्टफुली अपना सर झुकाते हैं हमारे किंग के आगे। पीछे से पूरी शैडो आर्मी भी जिन्वू के आगे झुक जाती है। ये देखकर वहां पर सभी हंटर्स शॉक और कंफ्यूज हो जाते हैं। थॉमस आंड्रे भी जिन्वू की ये आर्मी को देखते हुए लिनार्ड से कहता है क्या तुम देख रहे हो उन्हें, ये एक ड्रैगन ही पूरी हमारी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था एक टाइम पर, और यहाँ पर देखो वो 3-3 है। जिन्वू समझ जाता है कि ये शैडो आर्मी प्रीवियस शैडो मोनार्क यानी ऐशबॉर्न की है जो उसने छोड़ दी थी अपने जाने के बाद। और इसी के बाद जिन्वू स्माइल करते हुए कहता है अब होगी ना रियल वॉर स्टार्ट। अब यहीं पर कुछ ही दिनों बाद हम कोरियन हंटर एसोसिएशन में देखते हैं कि एक मीटिंग चल रही है जिसमें हमें पता लगता है कि एकदम से फिर से जिन्वू के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। हर कोई उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। हंटर एसोसिएशन को कॉल करके सब परेशान कर रहे हैं कि उन्हें संग जिन्वू का इंटरव्यू चाहिए। हर मीडिया, हर प्रेस रिपोर्टर, हर कंट्री के सब लोग। यहीं से फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर जिन्वू पर आता है जहां पर उसने एक जगह पर अपने सारे सोल्जर्स को खुला छोड़ रखा होता है। तभी हमें बेलियन के द्वारा ये पता लगता है कि जिन्वू ने अपनी पूरी आर्मी को 2 हिस्सों में बांटकर उनसे बैटल प्रैक्टिस करवा रहा है। वहीं पर बेरू पीछे से आकर जिन्वू से कहता है प्लीज मेरी क्वालिफिकेशंस को टेस्ट करिए फॉर ग्रैंड मार्शल पोजीशन। एज अ कमांडर मैं ग्रैंड मार्शल बेलियन को चैलेंज करता हूँ एक 1-on-1 के लिए। जिन्वू भी इसके लिए हाँ कर देता है क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग बैटल होगी पुराने शैडो मोनार्क के नंबर 1 शैडो सोल्जर और करंट शैडो मोनार्क के नंबर 1 शैडो सोल्जर के बीच में। पर इस बैटल का रिजल्ट हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। बेलियन बेरू को आराम से हरा देता है और जिन्वू भी यहाँ पर बेलियन की पावर को देखकर इम्प्रेस होता है और कहता है इसके रिफ्लेक्सेस बियॉन्ड है उससे जो मैंने सोचा था। हर सिंगल अटैक इसका इतना पावरफुल है कि ये अर्थ तक को डिस्ट्रॉय कर दे। इसमें अब कोई हैरानी की बात नहीं है कि यही ग्रैंड मार्शल है। तभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होकर चाइना के एयरपोर्ट पर आता है जहाँ पर लियू जिंगांग कोरिया से वापस आ रहा होता है। वहीं एक रिपोर्टर लियू से कहता है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारे पास कोई रीजन नहीं था कि हम साउथ कोरिया की हेल्प करें, आपका इस पर क्या कहना है। लियू कहता है कि कौन है ये लोग जो इतना फालतू बात कर रहे हैं, क्या इन लोगों के पास दिमाग नहीं है। जो भी लोग ऐसा कह रहे हैं उनसे बस मैं ये एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं लियू जिंगांग खुद इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि जिस चीज को संग जिन्वू ना हरा पाए उसको मैं हरा दूं। मैं बस उधर उनकी हेल्प करने गया था जिसको अभी भी इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो खुद जाकर लड़ ले इंडोमिनिक बीच से। तभी जैसे ही लियू एयरपोर्ट से बाहर आता ही है कि उसकी आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि वहां चाइना में भी एक कोलोसल गेट अपेयर हो चुका है उनके ऊपर शंघाई में। फिर से यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होकर मोनार्क पर आता है जहाँ पर हम फाइनल बॉस यानी किंग ऑफ ड्रैगन्स को देखते हैं जिसको पता लगता है कि शैडो मोनार्क उसके खिलाफ हो चुका है और अब वो खुद इस लड़ाई में कदम रखेगा और एक फाइनल बैटल के लिए सबको तैयार होने के लिए कहता है। वापस हम यहाँ पर बेरू और बेलन की फाइट पर आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बेरू हर बार सिर्फ हार ही रहा होता है और दोबारा चांसेस मांग रहा होता है लड़ने का। जिन्वू भी उससे पूछता है बेरू तो इतना उतावला क्यों है ग्रेट कमांडर बनने के लिए। बेरू कहता है मैं ग्रेट कमांडर बनकर आपके बगल में रहना चाहता हूँ हर टाइम। जिन्वू वापस कहता है अबे गधे, अगर बेलन मेरे राइट में खड़ा है तो तू मेरे लेफ्ट में खड़ा हो सकता है।
बेरू यहाँ पर थोड़ी देर सोचता है, फिर रोते हुए थैंक यू करता है। पीछे से इग्रिस भी आता है चांस मांगने, पर जिन्वू उससे अपने पीछे खड़े होने के लिए कहता है। वहीं पर हम जिन्वू के साथ साथ देखते हैं कि उसकी आर्मी आसमान में आग बरस रही है। सब तैयार है अब बैटल के लिए। बेलियन जिन्वू से कहता है, माय लॉर्ड, आपने इन सबको ऐसे खुला क्यों छोड़ रखा है? जिन्वू कहता है, ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होगा कि सिंस वो सब इस पूरे टाइम तक डायमेंशन के बीच में ही थे फंसे हुए। बेलियन, क्या तुम सैड नहीं हो कि तुम अब अपने फॉर्मर शैडो मोनार्क एशबॉर्न से कभी नहीं मिल पाओगे? बेलियन कहता है, मैं हमेशा ही उनकी साइड रहा हूँ, इवन कि जब हम रूलर्स तक के साथ लड़ रहे थे। मैं उनका फर्स्ट वॉलंटियर था एज अ सोल्जर जब उन्होंने पावर ऑफ डेथ को एक्वायर करा था। मैं हमेशा से ही उनके साथ रहा हूँ और इसके बावजूद भी मैंने कभी उनकी जजमेंट्स पर डाउट नहीं करा। जिन्वू वापस कहता है, मेरे को तुम्हारे और एशबॉर्न के बारे में और सुनना है, क्या तुम बताओगे मुझे? बेलियन यहाँ पर बताना शुरू करता है, ये कहकर कि ये एक बहुत लंबी कहानी है। और यहीं हमारा फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि जिन्वू अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, बहुत खुशी खुशी। जहां पर अब उसे वहां से मिस्टर वू अपने पास बुलाकर उससे बताता है कि शंघाई चाइना में एक और कॉलोसल गेट अपेयर हो चुका है। और ये बस शंघाई की बात नहीं है, ऐसे ही 8 गेट पूरी दुनिया में अपेयर हो चुके हैं ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। जिस पर मिस्टर वू जिन्वू से पूछता है कि क्या ये भी कहीं तुम्हारी आर्मी का पार्ट तो नहीं? जिस पर जिन्वू मना करता है। यहीं पर जिन्वू अब खड़ा होकर मिस्टर वू के माथे पर उंगली रखकर उसे भी सारी सच्चाइयां दिखा देता है, जिसको जानने के बाद मिस्टर वू सदमे में चला जाता है घबराकर, क्योंकि उसे भी अब सब चीज पता लग चुकी है कि सब कुछ डिल्यूजनल है। हम ह्यूमंस तो बस एक जरिया हैं, असली लड़ाई तो मोनार्क्स और रूलर्स के बीच में है। मिस्टर वू जिन्वू से दोबारा पूछता है कि क्या वो अकेला लड़ने वाला है इन सबसे, जिस पर जिन्वू हाँ करता है। तभी मिस्टर वू कहता है, क्या हम इसमें तुम्हारी कोई हेल्प कर सकते हैं क्या? अब यहीं से दोबारा हमारा सीन शिफ्ट होकर अगले दिन पर आता है, जहां हमें पता लगता है कि एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें 158 कंट्रीज पार्ट ले रही हैं। जिन्वू भी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर हमें यह भी पता लगता है कि जिन्वू आज सारा सच पूरी दुनिया के सामने ला रहा है। तभी मीटिंग स्टार्ट होती है, जहां पर काफी लोग आ रखे होते हैं, जैसे कि कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, गिल्ड मास्टर्स एंड इवन द चेयरमैन ऑफ द हंटर एसोसिएशंस। वहां पर सभी लोग डिप्रेस्ड लग रहे थे। अब जिन्वू यहाँ पर उन सबको बताना स्टार्ट करता है और कहता है, हम इस फाइट को अवॉइड नहीं कर सकते। वो लोग आएंगे हमारी आंखों के सामने और तबाही मचा देंगे। यहाँ पर मोस्टली लोग जिन्वू की बात का विश्वास नहीं करते और उसको उल्टा अपोज करते हुए कहते हैं, ये मत कहना कि इवन नेशनल लेवल हंटर्स भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस पर जिन्वू कहता है, तुम लोगों को पता ही है कि कमिश जैसे 100 से भी ज्यादा डेमोनिक बीस्ट इस धरती पर आने वाले हैं। इनमें से एक भी पहले हमारी धरती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हुआ करता था। नॉट इवन नेशनल लेवल हंटर्स इन्हें रोक पाएंगे। यहीं पर सब लोग प्रूफ चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। तभी जिन्वू उन सबके आगे मल्टीपल गेट्स को अपेयर कर देता है, जिसको देखकर वो थोड़ी देर चुप होने के बाद फिर से सवाल करते हैं और कहते हैं, ये तुम कैसे कर पाते हो? क्या तुम ही तो नहीं जो गेट्स को बनाता है? जिन्वू कहता है, हमारे एनिमीज ऐसे ही गेट्स को जब चाहे जिधर चाहे वहां खोल सकते हैं, जैसे मैंने खोला अभी। बस वो अभी अपना टाइम ले रहे हैं अपनी आर्मी को और बड़ा करने के लिए। जिस पर अब वो लोग जिन्वू को ही उनमें से एक तो नहीं करके पूछते हैं। जिस पर अब वो थोड़ी देर बाद जिन्वू पर ट्रस्ट कर लेते हैं और पूछते हैं कि अब क्या करना है। जिन्वू कहता है, जितना दूर जा सको उन गेटों से उतना दूर चले जाओ। और यही बात हर जगह पूरी दुनिया में फैल चुकी है, गेट से दूर जाने वाली, और लोग सारे भगदड़ी में दूर जा रहे हैं। इसी के साथ अब फाइनल बैटल का आगाज भी हो चुका है एंड वीडियो भी हमारी यहीं पर आज की खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनल बैटल की स्टार्टिंग देखेंगे और हमें किंग ऑफ ड्रैगन्स भी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो अभी तक जिसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच सोल लेवलिंग कंटेंट। अब मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।